जुड़ गए हैं आप सब मुझसे पूछ रहे हैं आमिर खान पे केस क्या था जिसपे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला आया। केस था आमिर खान के रिमार्क्स, जहां पे उन्होंने कहा था कि वो अलार्म्ड हैं देश में बढ़ती हुई इनटॉलरेंस से। जहां पे उन्होंने कहा था कि उनकी वाइफ ने तो उनको यह भी सलाह दी है कि वो इंडिया छोड़ के चले जाए। ये था केस। इसके ऊपर एक क्रिमिनल पिटीशन मूव होती है जिसको हम कहते हैं, वो क्रिमिनल पिटीशन मूव की थी किसी व्यक्ति ने कि ये स्पीच क्राइम है। ये था केस जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सामने था। ये रिमार्क्स कब आए थे? ये रिमार्क्स आमिर खान के आए थे जब भारत की सरकार 2014 में बदली। उसके बाद एक पूरा नैरेटिव चला था, याद है? अवार्ड वापसी हो रही थी, लोग अपने 15 की बात है, लोग अपने अवार्ड्स वापस कर रहे थे, आर्टिस्ट और कलाकार, और लोगों को लग रहा था कि बहुत इंटॉलरेंस हो गई है हमारे देश में। तब उन्होंने ये कहा था। इसके ऊपर किसी ने केस डाला था। तो मैं आपको बता देता हूं कि केस में क्या हुआ, क्यों हुआ और मेरे व्यूज क्या है। जो जो को नोटिफिकेशन चाहिए, आप ये बेल आइकॉन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और हम इसको आराम से डिस्कस करेंगे कि क्या था, क्राइम है, नहीं है, और फैसला कोर्ट का आया और लीगली क्यों आया। तो आप बेल आइकॉन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनटॉलरेंस है हमारे देश में, आमिर खान कहते हैं। मेरे हिसाब से ये घटिया स्टेटमेंट है, मेरे हिसाब से ये गलत स्टेटमेंट है, मेरे हिसाब से ये वाहियात स्टेटमेंट है। मेरे हिसाब से आप एक नौजवान थे जो आमिर खान बन गया पब्लिक इमेजिनेशन में, क्योंकि इस देश में इंटॉलरेंस नहीं है, क्योंकि लोगों ने ना जात देखते हैं ना धर्म देखते हैं, और वो टीवी जाके देखते हैं या सिनेमा देखते हैं। किसी भी फील्ड में कोई इंटॉलरेंस नहीं है इस देश में, ना ही थी, ना ही 14 के बाद आई है। तो ये आपकी स्टेटमेंट सरासर गलत थी। पर क्या ये क्राइम है? नहीं, ये क्राइम नहीं है। और हाईकोर्ट ने यही फैसला दिया है कि ये चीज उनका ओपिनियन है, ये क्राइम नहीं मान सकते। और जो पिटीशन मूव की थी वो ये मूव की गई थी कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, इंटॉलरेंस है। लॉयर है दीपक दीवान, उन्होंने मूव की थी। हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी बोल के कि मुझे मेरिट नहीं लगा। डिसमिस्ड कर दी जाती है कि ये क्राइम नहीं बनता है, ऑब्वियसली नहीं बनता है। और आपको मैं यही समझाने आया हूं। दो चीजें हैं, कोर्ट चलता है लॉ के हिसाब से, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे देश में। किसी का आपको ओपिनियन पसंद नहीं आता, मैंने तो बोला मुझे तो वाहियात, रिडिकुलस, नॉनसेंस लगा ये ओपिनियन, पर मुझे नॉनसेंस लगा, मेरे ख्याल से आपको भी नॉनसेंस लगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्राइम बन जाता है, वो क्राइम नहीं बनता। पर कोर्ट हैज टू गो एज पर लॉ, और कोर्ट एज पर लॉ गया कि क्राइम नहीं है, आप बोल सकते हैं। हम भी बहुत कुछ बोलते हैं, पर आप हैं पीपल, ये है जनता की अदालत। तो जनता को अगर कोई लगता है, कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है इंटॉलरेंस, जिसने नाम, पैसा, शोहरत, फेम, प्यार जनता से लिया, देश से लिया, सरकारें चेंज होने से इंटॉलरेंस लगना शुरू हो गया, तो जनता को क्या करना चाहिए? ये फैसला डेमोक्रेसी में, जैसे उनको बोलने का हक है डेमोक्रेसी में कि इंटॉलरेंस है, और ये हमारे देश की महानता है, और मैं ये महानता को हमेशा डिफेंड करता हूं। कोई बात पसंद नहीं आती ना, तो वो क्राइम नहीं हो जाता जो बंदा ने बोला आपको पसंद नहीं है। पर डेमोक्रेसी तो आपके लिए भी है। ये फैसले आपको करने पड़ेंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है तो क्या आप जाके उसकी मूवी देखेंगे? कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है पर वो जाता है टर्की में और वहां पे नहीं बोलता है, वो बहुत जगह और जाता है। टर्की में अभी हाल में हुआ था, मैंने इसलिए बताया आपको। वहां पे जाके वो फर्स्ट लेडी को टर्की की मिलता भी है और तारीफें भी करता है, और हम सब जानते हैं वहां पे क्या हो रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं, स्टेटमेंट से? अगर सहमत नहीं है तो जितना उनका बोलने का हक है उतना ही आपका हक है, टीवी ना देखने का, मूवी ना देखने का, कमेंट करने का कि आप गलत कह रहे हैं, सभ्य भाषा में, लीगल भाषा में, पोलाइट भाषा में नहीं, स्ट्रॉन्ग भाषा में भी, बट सिर्फ सेंसिबली। ये आपका हक है।
और मोर देन कोर्ट्स, कोर्ट्स का काम नहीं है हर स्टेटमेंट में घुसते रहें, ये बोलने के लिए क्राइम है। तो कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला दिया। पर एक पीपल्स कोर्ट होता है, जनता की अदालत होती है, आपकी भी फ्रीडम है। और मैं यही इसलिए ही आपको चैनल पे आके बार-बार बोलता हूं कि आप अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज कीजिए कि क्या चीज देश हित में है, क्या चीज देश हित में नहीं है। ऐसा नैरेटिव मुझे बहुत पीड़ा हुई थी पर्सनली, मुझे बहुत दुख लगा था कि कोई व्यक्ति जो इंडिया में इतना बड़ा स्टार बनता है, इंडिया की जनता से इतना बड़ा स्टार बनता है, वो इंडिया के लिए इंटॉलरेंस ग्रो कर रही है ऐसा बोलता है। वो सोचता है मुझे देश छोड़ के चले जाना चाहिए। अरे भाई, आज आपके पास अगर पैसा है कि आप देश छोड़ के जाने का सोचते हैं और बढ़िया जगह जाएंगे, वो देश की जनता के प्यार की वजह से ही है। इस देश की जनता के प्यार की वजह से, जिसने कभी नहीं सोचा क्या जात है और क्या धर्म है मूवी देखने से पहले, कभी नहीं सोचा और ना ही कभी सोचती और ना ही सोचना चाहिए। पर इतनी उम्मीद वो जरूर रखती है कि जब आप इस देश में राइज करें, बिकॉज लोगों ने वोट कुछ और तरह से कर दिया। लोगों ने वोट मोदी जी को प्रधानमंत्री 14 में बना दिया, 19 में बना दिया, 24 में भी बना देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ गई है या देश में कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो ये मैं स्ट्रांगली आके यहां बोलना चाहता हूं और आपको ये समझाना भी चाहता हूं कि क्राइम क्या होता है, क्या नहीं होता। ये बोलना नॉनसेंस है, क्राइम नहीं है जो आमिर खान ने बोला था। पर अगर आपको नॉनसेंस लगा है तो आपको नॉनसेंस बोलने वालों को अवॉइड करना चाहिए। और अवॉइड कैसे करते हैं आप, वो आप जानते हैं, आपको कोई समझाने की जरूरत नहीं है। आप मूवीज नहीं देखते हैं, आप जो प्रोडक्ट वो लॉन्च करते हैं आप उसको बाय नहीं करते हैं, अपने आप मैसेज पहुंच जाता है। वो अगर आप मैसेज देना चाहते हैं कि वी विल नॉट अप्रिशिएट नॉनसेंस, वी विल नॉट टॉलरेट नॉनसेंस, वी विल नॉट सपोर्ट नॉनसेंस, तो वो आपको करना चाहिए।